हेलो एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर विश्वगुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है टिश्यू, और टिश्यू में मैं आपको पढ़ा रही थी एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मैंने आपको 4 प्रकार के बताए थे, एपिथेलियल और कनेक्टिव और मस्कुलर और नर्वस। तो मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू करवा चुकी हूँ और उसके बाद मैंने आपको करवाए हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तो आज आपका लास्ट संयोजी ऊतक है, तो उसमें आपके आते हैं अस्थि और उपास्थि, बोन एंड कार्टिलेज। तो मैं आज आपको यही पढ़ाने वाली हूँ। तो उसका पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि क्या होती हैं बोन्स और क्या होते हैं कार्टिलेज। तो देखिए, ये हैं आपके स्केलेटल टिश्यू। इन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्केलेटल टिश्यू यानी कंकालीय ऊतक। ये कंकालीय ऊतक क्यों? आपके कंकाल ये क्यों क्या करते हैं? आपके बॉडी का जो ढांचा है, कंकाल है, वो बनाते हैं। आपका जो कंकाल है वो किससे मिलकर बना होता है? बोन्स से, मेनली बोन्स से। और क्या होती हैं उसमें? कार्टिलेज। क्या होती हैं? बोन को क्या बोलेंगे? अस्थि। बोन को बोलेंगे अस्थि और कार्टिलेज को बोलेंगे उपास्थि, है ना। आते हैं। अब संयोजी ऊतक का मतलब ही होता है जोड़ना, है ना। तो अब इनका काम क्या होगा भाई? बोन तो आपने बहुत मेरे मुंह से सुना होगा, है ना। अस्थि, बोन को बोन से जोड़ने वाला क्या होता है? लिगामेंट। बोन को मसल्स से जोड़ने वाला टेंडन, कल ही पढ़ाया था। तो अब आते हैं ये समझने के लिए। देखो, आपकी जो बोन्स होती हैं वो एक प्रकार की संयोजी ऊतक होती हैं। ये क्या करती हैं? आपके शरीर का फ्रेमवर्क बनाती हैं, है ना। ढांचा तैयार करती हैं, आपके शरीर का कंकाल बनाती हैं, है ना। कंकाल का निर्माण करती हैं। अब ये किससे मिलकर बनी होती हैं? तो इनमें आपका क्या होता है? कैल्शियम कॉमा फास्फोरस। तो यानी कि आप क्या है इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट होगा, यानी कार्बोनेट्स होंगे और फास्फेट होंगे, है ना। इनकी जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स का मतलब आप समझते हैं, है ना। मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सेल्स धसी रहती हैं। यानी आपका जो स्केलेटल टिश्यू है, इसकी जो सेल्स होंगी ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, है ना। और मान लिया ये आपकी क्या हो गई? सेल हो गई। तो ये जो आपकी सेल हैं, ये जिसमें धसी हैं, एम्बेडेड हैं, धसी हुई हैं, वही आपकी क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। और इसकी मैट्रिक्स किसकी बनी होगी? फॉस्फोरस और कैल्शियम की, यानी कार्बोनेट्स होंगे और क्या होगा? फॉस्फेट होंगे। और आपकी ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी? सॉलिड, ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस होती है। मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? अधात्री। क्या बोलते हैं? अधात्री। मैंने आपको हिंदी बता रखी है और इंग्लिश भी बता रखी है। तो ये आपकी जो अस्थियाँ होती हैं ये कैल्शियम की, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं या कार्बोनेट्स की बनी होती हैं और फॉस्फेट की बनी होती हैं। और इनकी मैट्रिक्स कैसी होती है? सॉलिड होती है, ठोस होती है। और इनमें एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम होता है, क्या होता है? ओसीन। क्या होता है? ओसीन। यानी कि इनमें एक प्रोटीन और होती है मैट्रिक्स में, क्या होती है? ओसीन नाम की, है ना। जिसके आधार पर इनकी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ये इनकी सेल्स हैं, इनको क्या बोलेंगे? ओस्टियोसाइट्स। यानी आपसे पूछा जाए कि ओस्टियोसाइट्स क्या होती हैं, तो आप बताएंगे कि बोन्स की जो सेल्स होती हैं उनको ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। और ये किस में धसी रहती हैं? कार्बोनेट और फॉस्फेट के मैट्रिक्स में धसी रहती हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब बोन्स का कार्य क्या हो गया? अभी मैंने आपको बता दिया, ये कंकाल बनाती हैं। और क्या करती हैं ये? देखिए, इनका पहला काम तो हो गया कि ये क्या करेंगी? कंकाल बनाएंगी, सहारा देंगी बॉडी को, है ना। दूसरा, ये आपका क्या करती हैं? मसल्स को भी सहारा देती हैं, है ना। जो आपकी मसल्स हैं, मैंने आपको बताया है मसल्स क्या होती हैं,
आपके स्किन के नीचे क्या होती हैं, मसल्स होती हैं ना, जो बोन से जुड़ी होती हैं, फिर बोन से बोन जुड़ी होती है ना, सब कुछ बता रखा है। कौन से टिश्यू थे आपको जो मसल्स को बोन से जोड़ रहे थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो वही है आपका ये मसल्स। तो ये मसल्स को क्या देती हैं, सहारा देती हैं, है ना। और क्या करती हैं, आपकी जो अस्थियां होती हैं, बोन्स होती हैं, इनमें क्या बनता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा में क्या होता है आपका WBC और RBC का निर्माण। तो इनडायरेक्ट वे में बोन्स आपकी क्या कर रही हैं, ब्लड सेल्स का यानी कि WBC और RBC का निर्माण कर रही हैं। तो लिख लीजिएगा, एक आउटलाइन है ये आपकी, बोन मैरो प्रेजेंट होती है, इनमें क्या होती है, बोन मैरो प्रेजेंट होती है। और क्या होता है, RBC एंड WBC फॉर्मेशन, ये क्या करती हैं, RBC और WBC का फॉर्मेशन करती हैं। अब आते हैं, देखो आपको अस्थियां समझ में आ गई होंगी। अस्थियां तो आपका सुना हुआ भी है, आप भी जानते हैं हड्डियां क्या होती हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कार्टिलेज, उपास्थि क्या होती हैं। देखो उपास्थि भी क्या होती हैं, एक प्रकार का संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है। और इनकी जो सेल्स होती हैं, मान लिया ये आपकी क्या है, एक कौन सा टिश्यू है, कार्टिलेज वाला, ठीक है। तो इसकी सेल्स कैसी होती हैं, बहुत दूर दूर होती हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, इनके बीच में स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। उनकी जो मैट्रिक्स है वो किसकी बनी होगी, प्रोटीन प्लस शुगर। तो आपको पता है प्रोटीन की बनी होगी और शर्करा की। अब आपको दिखने से ही पता चल रहा होगा कि इसकी जब सॉलिड है, ठोस है इसकी अधात्री, और किसकी बनी है, कार्बोनेट्स की और फॉस्फेट की, तो कैसे हैं, बहुत कठोर हो जाएंगी, है ना। तो ये आपकी बहुत कठोर होती हैं, कैसी होती हैं, बहुत हार्ड। जो आपकी बोन्स होती हैं हार्ड होती हैं, आपको भी पता है आपकी हड्डियां कैसी होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, है ना, दृढ़ होती हैं, इनमें लचीलापन नहीं होता है। आप हड्डी को मोड़ेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन क्या है, झुकेगी नहीं, है ना। अब ये क्या है, प्रोटीन है और शुगर है, तो ये कैसे हो जाएंगे, लचीले हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपके कार्टिलेज कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और क्यों होते हैं फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट, क्योंकि इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो बनी होती है प्रोटीन और शुगर की, ठीक है ना। अब आते हैं कि ये पाए कहाँ कहाँ जाएंगे। हड्डियाँ तो आपकी क्या, पैर की हड्डी है, हाथ की हड्डी है, गर्दन में हड्डियाँ, आपकी हर जगह हड्डियाँ हैं, ठीक है। अब लेकिन इनका क्या, ये कहीं कहीं होती हैं। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं अपने हाथों से, ये आपके कान हैं, जो इनको आप आराम से मोड़ेंगे तो मुड़ जा रहे हैं। तो ये किसके बने हुए हैं, उपास्थि के, किसके, कार्टिलेज के। ये आपकी नोज़ की जो टिप है, नाक की टिप है, वो किसकी बनी है, कार्टिलेज की। और आपके यहाँ पे जो कंठ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंठ, यानी कि आपका लैरिंग्स जो होता है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का। और आपका जो ट्रैकिया यानी बिंड पाइप, श्वास नली आपकी जो होती है वो भी किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। उसमें जो छल्ले पड़े रहते हैं, रिंग पड़े रहते हैं, है ना, बिंड पाइप में, वो किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के, है ना। तो ये कैसी हो जाएगी आपकी, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और इसमें जो प्रोटीन होती है, कॉन्ड्रीन होती है। इसमें कौन सा पदार्थ होता है, कॉन्ड्रीन, क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रीन, ठीक है। तो इनकी सेल्स को बोलेंगे कॉन्ड्रियोसाइट्स। तो इनकी जो सेल्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोसाइट्स। अब आपसे पूछे कोई कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या होती हैं, तो कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं उन्हें कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। और जो आपकी ये बोन्स की सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, है ना। तो इनका अब कार्य क्या हो गया, इनका भी कार्य यही होता है कि क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं और सहारा देती हैं, है ना। तो अब इनके बारे में लिख लेते हैं, है ना। आपको इनका एक आउटलाइन समझ में आ गया होगा। अब इनको आप नोट करवा दे रहे हैं, हम आपको नोट करिएगा। तो आते हैं, अब आपका बोन का लिखवा देते हैं कि बोन क्या होती हैं। लिख लीजिएगा, बोन को क्या बोलते हैं, अस्थि,
अस्थि। तो अब लिख लेते हैं सबसे पहले क्या कि ये होती क्या है ना, इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन, इनकी परिभाषा। देखो देखिएगा, ये भी एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं जो कंकाल का निर्माण कर शरीर को यानी कि बॉडी को, शरीर को सहारा प्रदान करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं तथा आकार भी देते हैं। आपके बॉडी का जो शेप होता है वो किसके कारण होता है, आपके कंकाल के कारण। और कंकाल कहाँ से आता है, आपकी अस्थियों से, है ना, बोन्स से बनता है। अब लिख लेते हैं इसकी कंपोनेंट्स, इसके घटक क्या क्या हैं, घटक। तो मैं आपको जैसा कि बता चुकी हूँ कि इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो किससे बनी होती है। मैट्रिक्स को आप लिखेंगे अधात्री। ये किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस प्लस ओशीन। क्या होगी, ओशीन। यानी कि यहाँ पे अपन क्या लिख सकते थे, प्लस प्रोटीन। क्या होती है, प्रोटीन। अब लिख लेते हैं इसके बारे में। यह है कार्बोनेट कॉमा फॉस्फेट तथा ओशीन नामक प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इनकी मैट्रिक्स यानी कि अधात्री ठोस यानी कि सॉलिड होती है। कैसी होती है, सॉलिड होती है। अब आते हैं आपकी बोन्स का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है। तो देख लीजिएगा, नेचर को अपन क्या बोलेंगे, प्रकृति। तो इनकी प्रकृति मैंने आपको बताया था, ये कैसी होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल यानी कि मूवेबल नहीं होती हैं ना। मूवेबल तो होती हैं, मूव तो हो जाती हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, हार्ड होती हैं, है ना। तो लिख लीजिएगा, वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और मजबूत भी होती हैं ना, बहुत मजबूत होती हैं। और कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग कॉमा नॉन फ्लेक्सिबल कैसी होती हैं, अलचीली होती हैं। और कैसी होती हैं, सॉलिड। कैसी होती हैं, सॉलिड मैट्रिक्स वाली। कैसी होती हैं, सॉलिड मैट्रिक्स वाली होती हैं। और इनकी सेल्स कैसी मैट्रिक्स में दसी रहती हैं, सॉलिड मैट्रिक्स में। ठीक है। अब आते हैं इनका फंक्शन, इनका कार्य क्या होता है, लिख लीजिएगा, फंक्शन। मैंने आपको इनके दो कार्य बताए थे मेनली। कंकाल बना के क्या है, मांसपेशियों को और शरीर के विभिन्न अंगों को सहारा देती हैं। दूसरा क्या था, बोन मैरो में किसका निर्माण करती हैं, WBC और RBC का। और तीसरा तो है ही प्रोटेक्शन देना यानी सपोर्ट देना, है ना। तो लिख लीजिएगा, ये
बोन मैरो का निर्माण करती हैं जिसमें WBC वाइट ब्लड कार्पसेल्स WBC तथा RBC का निर्माण होता है। ठीक है। और दूसरा आपका इसका फंक्शन हो जाएगा ये मसल्स यानी कि मांसपेशियों तथा बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखो मैं हिंदी साथ में बोल देती हूँ। आंतरिक अंगों, इंटरनल ऑर्गन यानी कि आंतरिक अंगों को, ऑर्गन्स को सहारा देती हैं। आपके जितने भी संयोजी ऊतक है मोस्टली क्या करते हैं? प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, है ना, ये देते हैं। और आपका तीसरा और लास्ट पॉइंट है ये सपोर्टिंग होते हैं क्योंकि कंकाल का निर्माण यही करते हैं। आपके जो कंकाल का निर्माण है वो कौन कर रहा है? मेनली बोन्स कर रही हैं, है ना। ये आपकी स्केलेटल टिश्यूज होते हैं। अब इसमें एक नोट भी था, लिख लीजिएगा। नोट क्या था कि बोन्स की सेल्स को ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। लिख लीजिएगा, बोन्स की कोशिकाओं को यानी कि सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया, आपके स्केलेटल टिश्यू 2 हैं, बोन एंड कार्टिलेज। तो मैंने आपको पहले बोन बताया, ये क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं जो कंकाल का निर्माण करते हैं और शरीर को क्या देते हैं? सहारा देते हैं। इनमें क्या क्या पाया जाता है? इनकी मैट्रिक्स में कैल्शियम, फॉस्फोरस और क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोनेट, फॉस्फेट और ओसिन नामक प्रोटीन होती है। ठीक है, यही चीज़ नीचे लिखी है। और इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है? सॉलिड होती है। इनका नेचर कैसा है? वेरी हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, है ना। इनका कार्य बोन मैरो का फॉर्मेशन किस में होता है? आपकी बोन्स में। और इनमें क्या बनती हैं? आपकी WBC और RBC। और ये क्या करती हैं? मसल्स तथा बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को सहारा देती हैं। और ये सपोर्टिंग होती हैं क्योंकि आपकी ये बॉडी को क्या देती हैं? कंकाल देती हैं, है ना। और बोन्स की सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी आपकी कार्टिलेज, नोट करिएगा इसको। तो चलिए आ जाते हैं आपके कार्टिलेज पर। तो मैं आपको करवाऊँगी कार्टिलेज को बोलेंगे उपास्थि। तो सीधा लिखना शुरू करते हैं। मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, फिर भी चलिए लिखते हैं। डेफिनेशन, परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, ये भी एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं जो सॉफ्ट तथा फ्लेक्सिबल यानी कि लचीले होते
हैं। तो ये आपके कैसे होते हैं, सॉफ्ट और लचीले होते हैं, ठीक है। तथा इनकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, पर्याप्त स्थान होता है। मैंने आपको बताया था कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, दूर दूर होती हैं, यानी कि इनकी कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, पर्याप्त स्थान होता है, ठीक है। अब लिख लेते हैं कंपोनेंट्स। इनके कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे कि इनकी जो मैट्रिक्स होती है, इनकी जो अधात्री होती है वो प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनती है। किससे, प्रोटीन प्लस शुगर, शर्करा प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका नेचर कैसा हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो लिख लीजिएगा नेचर, प्रकृति, नेचर यानी कि प्रकृति। ये उपास्थि आपकी कैसी होती हैं, नेचर वाइज सॉफ्ट होती हैं, यानी कि सॉफ्ट यानी कि मुलायम, और फ्लेक्सिबल, लचीली, एंड स्मूथ इलास्टिक। कैसी हो जाएंगी, इलास्टिक हो जाएंगी, ठीक है। अब लिखते हैं इनका अकरेंस, ये पाई कहाँ कहाँ जाएंगी, तो लिख लीजिएगा ईयर पिन्ना, जो आपका कर्ड पल्लव होता है आपका, ये जो होता है इसमें होती हैं, ठीक है, कर्ड पल्लव में। और नोज टिप, नाक जो आगे आपकी नोज होती है, नोज टिप होती है, उस पे कॉमा, कंठ को क्या बोलेंगे, लैरिंग्स, यानी कि कंठ में। कहाँ होंगी, आपके कंठ में। और कहाँ पाई जाएंगी, मैंने बताया था ट्रैकिया यानी कि श्वास नली में। आपकी कहाँ पाई जाएंगी, श्वास नली में। ये आपकी श्वास नली में होंगे, कंठ में होंगी, और नोज टिप पे होंगी, और ईयर पिन्ना में होंगी, ठीक है। अब आते हैं इनका फंक्शन, इनका कार्य क्या होता है। इनका कार्य होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, यानी कि सहारा और सुरक्षा देना। क्या करती हैं ये, प्रोटेक्शन देती हैं। अब आते हैं इनकी जो सेल्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, नोट है ये, कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोसाइट्स। इनकी सेल्स को बोल देंगे कॉन्ड्रियोसाइट्स। और बोन्स की जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलेंगे ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, है ना। ऑस्टियोसाइट्स ही हो सकता है, मैंने पहले स्पेलिंग गलत लिख दी हो, तो ये होती है ऑस्टियोसाइट्स। हिंदी में भी यही बोलेंगे ऑस्टियोसाइट्स, है ना। तो मैं अब आपको करवाऊंगी बोन्स एंड कार्टिलेज में डिफरेंस। चलिए अब आते हैं आपके बोन एंड कार्टिलेज में अंतर पे। तो लिख लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, अस्थि व उपास्थि में अंतर। तो लिख लीजिएगा, एक साइड आप लिखेंगे बोन यानी कि अस्थि यानी कि बोन, और एक तरफ लिखेंगे आप उपास्थि
उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, कार्टिलेज। तो अब आते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए पहला डिफरेंस है इनकी जो मैट्रिक्स है वही अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी है। तो लिख लीजिएगा अधात्री, अधात्री कैल्शियम, कैल्शियम कोमा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से बनी होती है, बनी होती है। आपको ये चीज़ पता है कि बोन्स की जो मैट्रिक्स होती है वो कार्बोनेट और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है, यानी कि उसमें कैल्शियम यानी कि कैल्शियम के कार्बोनेट्स होते हैं और क्या होते हैं, फास्फोरस के फॉस्फेट होते हैं। और आपकी जो उपास्थि है ये मैंने आपको बताया था, इसकी जो अधात्री है वो प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनती है। तो लिख लीजिए अधात्री प्रोटीन तथा शुगर से बनती है, से बनती है। ये आपकी कैसी होती हैं, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, यानी ये बहुत कठोर होती हैं और कैसी होती हैं, मजबूत होती हैं। ये आपकी स्ट्रॉन्ग तो होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, लेकिन हार्ड नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। कैसी होती हैं, मुलायम और लचीली होती हैं। अब आते हैं इनमें आपके में क्या होता है, बोन मैरो प्रेजेंट। जो आपकी बोन्स होती हैं, अस्थियां होती हैं, उनमें क्या होती है, अस्थि मज्जा। बोन मैरो को क्या बोलेंगे, अस्थि मज्जा, मज्जा प्रेजेंट, यानी कि बोन मैरो प्रेजेंट होती है। और इनमें क्या होती है, अनुपस्थित, इनमें बोन मैरो होती ही नहीं है, है ना। तो बोन मैरो अनुपस्थित। ये आपकी बिल्कुल कैसी होती हैं, अपारदर्शी, इनमें से कुछ नहीं दिखेगा आपको, ये अपारदर्शी होती हैं। और ये आपकी कैसी होती हैं, पारदर्शी, पारदर्शी होती हैं, या फिर कैसी होती हैं, थोड़ा बहुत दिखता है इनमें से, है ना। आप जैसे हड्डियों के आर पार देखना चाहें किसी भी प्रकाश से तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन ये आपकी कैसी होती हैं, लगभग थोड़ी बहुत पारदर्शी होती हैं, ठीक है। अब आते हैं आपकी इनकी जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, प्रोटीन ओसीन, कौन सी होती है, ओसीन। और इनमें क्या पाया जाता है, कॉन्ड्रीन, कॉन्ड्रीन, कॉन्ड्रीन पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। अब आपका ये हो गया क्या, अस्थि व उपास्थि में अंतर, ठीक है। सबसे पहला अंतर क्या था, इनकी जो मैट्रिक्स होती है कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है, इनकी प्रोटीन और शुगर की बनती है। ये बहुत हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। इनमें बोन मैरो होती है, इनमें बोन मैरो अनुपस्थित होती है। ये लगभग बिल्कुल अपारदर्शी होती हैं, थोड़ी बहुत पारदर्शी होती हैं। और इनमें ओशिन प्रोटीन होती है, इनमें कॉन्ड्रीन पाई जाती है। तो आज आपके संयोजी ऊतक समाप्त हो गए हैं, कनेक्टिव टिश्यू समाप्त हो गए हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाए थे, उपकला, एपिथेलियल टिश्यू, वो आपकी बॉडी कवरिंग कर रहे थे, यानी बाहर की लाइनिंग और अंदर की लाइनिंग कर रहे थे। तो जो आपके ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, है ना, ये आपके शरीर का ज़्यादातर भाग बनाते हैं, यानी आपके शरीर के ज़्यादातर भाग पर कौन फैला रहता है, आपके कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपका एक क्या हो जाएगा, ये आपका एक बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, शरीर के विस्तृत भाग को कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, जो
आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा आपका बनाते हैं। आपको ये चीज़ पता ही चल गई है। फिर अब इनका जो फंक्शन होता है वो मैं आपको एक ट्रिक के साथ दे रही हूँ। फंक्शन किसका फंक्शन है ये? कनेक्टिव टिश्यू का। किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताए थे एपिथेलियल, तो एपिथेलियल का कार्य क्या हो गया था? क्या दे रहे थे? प्रोटेक्शन। तो ये क्या देते हैं? प्रोटेक्शन। ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाए थे एरियोलर टिश्यू, उसमें आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू आए थे और क्या आया था? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडन आए थे और लिगामेंट आए थे, है ना। तो वो आपको क्या कर रहे थे? वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। क्या? स्ट्रॉन्ग बनाना। और क्या कर रहे थे? सपोर्ट दे रहे थे। क्या दे रहे थे? सपोर्ट देना, यानी कि सहारा दे रहे थे। फिर मैंने आपको पढ़ाए थे एडिपोज टिश्यू, उनका काम क्या था? वसा का संचय करना, है ना। तो वसा से क्या होता है? आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और क्या होता है? ये आपका टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे थे। ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया ये क्या है? स्केलेटल टिश्यू थे आपके। ये क्या दे रहे थे? आपके स्केलेटल, यानी सहारा दे रहे थे। तो वही चीज़ आ गई, ये प्रोटेक्शन देंगे, ये स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ये सपोर्ट करेंगे और ये एनर्जी देंगे। और क्या कर रहे थे? ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको जब ब्लड पढ़ाया था तो बताया था कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? O2 का ट्रांसपोर्ट करना। तो क्या करते हैं ये? ट्रांसपोर्ट। तो परिवहन करते हैं। तो शरीर के विस्तृत भाग पर आपके कौन से टिश्यू फैले रहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, सपोर्ट देते हैं, एनर्जी देते हैं और क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। और एक चीज़ और है, जो आपकी ये उपास्थि हैं, इनके लिए भी एक आपको बॉक्स में नोट लिखना है। तो आपका ये लिख गया होगा, तो मैं फिर लिखवा दे रही हूँ यहाँ पे। देखिए, आपकी जो उपास्थि होती हैं, मैंने बोल दिया कैसी होती हैं? फ्लेक्सिबल होती हैं। और कैसी होती हैं? स्मूथ होती हैं। तो ये और एक जगह स्पेशल है जहाँ पाई जाती हैं, तो लिख लीजिएगा बॉक्स बना के, स्पेशल नोट। ये आपका स्पेशल नोट है। किसके लिए है? ये आपका कार्टिलेज के लिए है। तो लिख लीजिएगा कार्टिलेज बोन्स के बीच में पाई जाती हैं जो जोड़ों को चिकना बनाती हैं। तो ये स्पेशल फंक्शन हो गया किसका? आपका कार्टिलेज का, उपास्थि। अब आपकी उपास्थि जो होती हैं, ये है आपकी बोन। देखना, ये आपकी एक बोन है, ये आपकी दूसरी बोन है ना, और ये रही दूसरी बोन, है ना। मान लिया ये बोन है, इनके बीच में आपकी क्या पाई जाएगी? यहाँ पे कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या करती हैं? जैसे कि आपका ये मान लीजिए 2 बोन है, मैं बता रही हूँ अभी। देखो, आपकी ये 2 बोन्स हैं, ठीक है। ये बोन्स आपस में जुड़ी हैं। तो जब इनको मूव करना होगा तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती हैं, कि ये आपस में टकरा जाएं और टूट जाएं। तो उससे बचने के लिए कार्टिलेज क्या करती हैं? इनके बीच में आ जाती हैं और क्या? चिकना बना देती हैं। जब ये मूव करती हैं, हिलती डुलती हैं, तो क्या होता है कि ये आपस में टकराती नहीं हैं और क्या? टूटने का डर खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इनका ये स्पेशल फंक्शन हो गया। अब मैं आपके दो ही टिश्यू बचे हैं। आपके मस्कुलर बचे हैं, मसल्स वाले, यानी पेशी ऊतक बचे हैं। और कौन से बच्चे हैं आपके? नर्वस टिश्यू। तो कल मैं आपको पेशी ऊतक पढ़ाऊंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको संयोजी ऊतक यानी स्केलेटल समझ में आया होगा, जिसमें आपकी बोन एंड कार्टिलेज आ रही थी। कल मिलते हैं मस्कुलर टिश्यू के साथ।